तो चलिए खबरें तफसील के साथ, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। यूपीएससी उम्मीदवारों की बात की जाए, उनके मौत के बाद लगातार एहतजाज जारी है और आज भी एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबात तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल। तलबा की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो भूख हड़ताल करेंगे और आज इस तरीके से बड़े पैमाने पर जो एहतजाज है वो जारी था और तलबा से आज बताया जा रहा है कि एमसीडी ऑफिसर ने जो है उनसे मुलाकात की और उन्होंने तलबा से दरख्वास्त की कि एहतजाज को ख़त्म किया जाए और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे। और आज बड़े पैमाने पर देखने को मिला कि जो एहतजाज है वो किया गया और लगातार देखने को मिल रहा है कि उस वाक़े के बाद जो एहतजाज है वो जारी है। यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के बाद जो एहतजाज है लगातार तलबा की तरफ से किया जाता है और तलबा की तरफ से कहा गया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और जल्द से जल्द मुतालबात पूरा करने की उनकी तरफ से जो मांग है वो की गई है। और जिस तरीके से आज की बात करेंगे तो वहाँ पर जो एहतजाज किया गया और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 तालिब इल्मों की मौत के मामले में तलबा का एहतजाज जारी है। तलबा ने इंतज़ामिया को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। इस दौरान एमसीटी के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर तारिक थॉम्स ने एहतजाज करने वाले तलबा से मुलाकात करते हुए उनसे एहतजाज ख़त्म करने की अपील की। एमसीटी के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर तारिक थॉम्स ने एहतजाज करने वाले तलबा से बात भी की। उन्होंने कहा कि तलबा को इस बात की यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबात हुकूमत तक पहुंचा दिए जाएंगे। और तारिक थॉम्स ने 3 तालिब इल्म की मौत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि जो ये उनके पूरे मुतालबात हैं पूरे किया जाएंगे और हुकूमत जो है उनकी जितने भी मुतालबात हैं उन तालिब इल्म के वो जल्द से जल्द पूरे किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने तस्लीम की कि निज़ाम और हुकूमत के मसाइल रहे हैं और गलतियां भी हुई हैं और उन पर भी काम किया जा रहा है। हुकूमत ने कार्रवाई की है और आइंदा भी करती जाएगी और इस पर जल्द से जल्द कोई कदम लिया जाएगा। इस मामले के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और उन्होंने कहा कि इस पर कमेटी भी बनाई गई है। एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर तारिक थॉम्स ने कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया जो जितने भी मुतालबात हैं उन सब पर गौर कर रही है और आवाज़ भी सुनी जा रही है। उन्होंने एहतजाज करने वाले तलबा से अपना एहतजाज ख़त्म करने की अपील की क्योंकि इस मामले में इंतज़ामिया भी अपना काम कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि एहतजाज को ख़त्म करें और उनके मुतालबात भी जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने मरने वालों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है, 10 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भी मुतालबे कर रहे हैं उन पर जल्द से जल्द गौर किया जाएगा और तमाम मुतालबात हुकूमत के पास है। और जिस तरीके से जो पूरा मामला पेश आया है, पूरा वाक़या पेश आया 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में वाक़या एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 तालिब इल्मों की जो मौत है वो वाक़या हुई थी और उसके बाद लगातार जो एहतजाज है वो जारी था और मुसलसल एहतजाज तलबा की तरफ से किया जा रहा था और तलबा की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जो है यकीन नहीं है कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे और बार बार हुकूमत उनको यकीन दिलाती है कि जो भी मसले हैं वो मुतालबात है वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि तलबा की तरफ से कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अब वो आने वाले वक्त में मुलाकात कर सकते हैं अगर जल्द कोई कदम नहीं लिया गया। लेकिन हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाया गया है कि उनके मुतालबात को जल्द पूरा किया जाएगा और आज भी एहतजाज ख़त्म करने की अपील उनसे की गई है। तो चलिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो फिल्म कॉन्क्लेव है वो जल्दी शुरू होने वाला है और कुछ घंटे अब बाकी है। फिल्म कॉन्क्लेव का आगाज कल सुबह 10 बजे श्रीनगर में होगा और जिस तरीके से सिंगल विंडो पोर्टल भी शुरू किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में ये पहले फिल्म कॉन्क्लेव जो है वो किया जाएगा और
चंद घंटे जो है इस फिल्म क्लेव में अब बचे हैं। जम्मू कश्मीर के पहले फिल्म क्लेव में सिर्फ चंद घंटे बाकी है। ये फिल्म कनक्लेव जो है 1 अगस्त यानी कि कल श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद किया जा रहा है, जिस पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब जो है कल 10 बजे बताया जा रहा है कि ये जो कनक्लेव है वो शुरू हो सकता है और इसमें सिंगल विंडो पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है वो सामने आ रही है और चंद घंटे बाकी है। तो चलिए हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि कल जो तैयारियां हैं किस तरीके से की गई है और जिस तरीके से अभी काफी कम वक्त बचा है फिल्म कनक्लेव में, क्या कुछ खास रहने वाला है? 2024 फिल्म सिनेमैटिक कनक्लेव है, खासतौर पर जिसमें सबकी नजरें जो है खासतौर पर रहेगी, क्योंकि ये पहला एक ऐसा कनक्लेव है जो फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी और फिल्म डायरेक्टर शमूलियत कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है तुलबुल भंडारकर का है, जो कल वादिया कश्मीर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ इनवाइट करेंगे खासतौर पर इस फंक्शन को। एंड ही इज वेरी एक्साइटेड आल्सो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया, उसमें बताया है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड एंड थ्रिलिंग हूँ, खासतौर पर कश्मीर की फिल्म फेटर्निटी को लेकर। उन्होंने जैसे कि फिल्में बनाई है, बड़ी बोल्ड मूवीज बनाई है, कुछ सब्जेक्ट टॉपिक फिल्म बनाई है, कुछ जिहाद नेचर से रिलेटेड फिल्म बनाई है। इस बीच अगर मैं बात करूँ तो राहत काजमी, फराग मेहता या साथ वादिया कश्मीर का बड़ा टैलेंटेड फिल्म हीरो जो है हमारा, जो कश्मीर का हीरो है, जो कि वीर सरवर, ये भी पैनल पर वहां रहेंगे, जो खास तौर पर फिल्मोग्राफी के साथ साथ सिनेमैटोग्राफी की डिस्कशन चलेगा, जो पैनल पर कल रहेगा वहां पर। इस बीच वहां पर कल फोटोग्राफी सेशन भी होगा और एक इंटरेक्शन सेशन भी होगा, खासतौर पर उन नौजवानों के साथ जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। अब जिस तरीके से तैयारियां शुरू से है, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वहां पर काफी अरेंजमेंट्स हो रही है और कल 10 बजे किक स्टार्ट किया जाएगा, जी हाँ, खास तौर पर इस कनक्लेव को लेकर। जी, इरफान बताएगा कि कल जो कनक्लेव होने वाला है कितना अहम रहने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर की बात करें तो। देखिए, अगर मैं बात करूं 70 की दहाई से लेकर वादिया कश्मीर में फिल्मों का सिलसिला दिखाई दे रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है बॉलीवुड के साथ है। और हमने देखा कि लगातार पिछले कई सालों से जो है अब दोबारा से बॉलीवुड वादिया कश्मीर की ओर रुख कर रहा है और यहाँ पर जितने भी फिल्म सेलिब्रिटीज वो आ रहे हैं, उसके बाद शूट कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो एल्बम्स हो, चाहे वो फिल्म हो, या इसके साथ साथ दीगर जो भी चीजें फिल्म से रिलेटेड है। अब फिल्म डिवीजन की बात करें तो फिल्म की पॉलिसी भी वजूद में आई है। कल का जो फिल्म फेस्टिवल है किक स्टार्ट है। किक स्टार्ट इसलिए है क्योंकि जो नए यंग टॉप आर्टिस्ट है, खासतौर पे फिल्म मेकर्स है, क्रिएटिव डायरेक्टर्स है, उनको अब मौका मिलेगा कि वो बड़े बैनर के साथ जुड़े। और बड़े बैनर के साथ काम करना आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम सलीम सुलेमान को लेकर मैं बात करूं, या जितने भी हमारे कश्मीर के लोकल टैलेंट आर्टिस्ट सिंगर्स हैं, वो भी अब बड़े बैनर्स के साथ जुड़ रहे हैं और खासतौर पे कश्मीर के फन का जो मुजाहरा है वो दुनिया भर में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर सिंगल विंडो पोर्टल की भी बात सामने आ रही है कि सिंगल जो वीडियो पोर्टल है उसकी शुरुआत होगी, तो इस हवाले से जानकारी दीजिए। देखिए, जाहिर सी बात है इस पोर्टल के जरिए जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसका एक जस्ट होगा, खासतौर पे वीडियो खुलेगी और बाज़ाब्ता तौर पर पता चलेगा शेड्यूल टू शेड्यूल जो है फिल्म्स को लेकर अपडेटेड क्या वर्जन रहेगा। पहले मालूम नहीं पड़ता था, अब इस पोर्टल के जरिए जो है डेफिनेटली पता चलेगा कौन सा क्रू यहाँ आएगा, कब फिल्म की शूटिंग होगी, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ के लोकल टैलेंट को, खासतौर पर जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट है, उनको ज्यादा फायदा भी मिलेगा और बड़े बैनर्स के साथ जुड़ने का मौका भी मिलेगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। इरफान फासिल आपको जानकारी दे रहे हैं कि जहां पर कल जो फिल्म कनक्लेव है उसका आगाज होगा और कल सुबह 10 बजे के करीब श्रीनगर में होगा। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो ये फिल्म क्लेव है वो होगा और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सिंगल विंडो पोर्टल है उसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी और तैयारियां मुकम्मल तरीके से कर दी गई हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कल जो ये फिल्म कनक्लेव है उसका आगाज होगा। तो चलिए, जिस तरीके से एम्स जम्मू के हवाले से बात करेंगे तो एम्स जम्मू में कल से ओपीडी खिदमात शुरू होंगी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि कल से जो है एम्स जम्मू में जो ओपीडी खिदमात है वो शुरू की जाएंगी। एम्स इंतजामिया ने ओपीडी का शेड्यूल भी जारी किया है और आवाम की सहूलियत के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। और कल की बात करेंगे यानी कि 1 अगस्त को जो ओपीडी खिदमात है वो शुरू की जाएंगी जम्मू के एम्स में, और जहां पर जो शेड्यूल है वो भी जारी किया गया है एम्स इंतजामिया की तरफ से। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि कल ओपीडी सर्विस जो है एम्स में उसकी शुरुआत होगी। एम्स जम्मू में कल
यानी 1 अगस्त को ओपीडी खिदमात मुकम्मल तौर पर शुरू होने जा रही है। हाल ही में मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने एम्स का दौरा किया था और जल्द ही ओपीडी शुरू करने का यकीन भी दिलाया था। एम्स में ओपीडी खिदमात के लिए तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि बताएगा कि कल जो एम्स जम्मू में जो ओपीडी खिदमात है वो शुरू होंगी, क्या कुछ तैयार है, इस हवाले से बताएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि एम्स विजयपुर जम्मू की बात करें तो यहाँ पर कल से यानी 1 अगस्त से ओपीडी की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं और ये एक अच्छी खबर है तमाम जम्मू वालों के लिए। न सिर्फ जम्मू वालों के लिए बल्कि पंजाब, हिमाचल या दीगर लद्दाख, लेह के लोगों की बात करें तो अब उनको यहाँ पर अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो मिलने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, एक लंबा इंतजार जो है यहाँ लोगों ने किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी महीने में एम्स का उद्घाटन किया था और उसके बाद से लगातार ये क्यास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं शुरू होंगी। तो यहाँ पर एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपको बता दें कि जिस तरह से देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एम्स, और उसी के हवाले से एक अच्छी खबर है कि जिस तरह से यहाँ पर अब ओपीडी की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं तो सेटअप करने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि काफी बड़ा सेटअप है, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर ड्राई रन यहाँ पर ओपीडी का चलाया जा रहा था जिसमें 200 से 300 पेशेंट जो वो रोज यहाँ पर डॉक्टर से चेकअप के लिए आते थे। कंसल्ट डॉक्टर के साथ वो करते थे और यहाँ से पेशेंट से फीडबैक भी लिया जा रहा था, यहाँ उनकी सजेशंस भी ली जा रही थी कि आगे क्या कुछ और कमियां जो है वो दूर की जा सकती है। तो फाइनली इस मुकाम पर अब पहुंच चुका है एम्स का प्रशासन कि कल से यहाँ ओपीडी की सेवाएं जो वो शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर जानकारी यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने जो वो जारी कर दी है। प्रशासन की तरफ से मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जिस तरह से कल ये सेवाएं शुरू होंगी तो उसमें ये बताया गया है कि जो पेशेंट है वो वॉक इन यहाँ पर आ सकता है और ओपीडी की सेवाएं यहाँ पर उसका लाभ जो वो ले सकता है। इसी के साथ साथ एम्स जम्मू स्वास्थ्य ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, जो कि ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगी और यहाँ पर इस ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर तमाम जो ओपीडी का क्राइटेरिया है उसे फॉलो करके आप यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं यहाँ पर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ लेबोरेटरी टेस्ट यहाँ पर सर्विस अवेलेबल जो कल से हो जाएगी। रेडियो इमेजिंग की सर्विसेज यहाँ पर शुरू हो जाएंगी और 20 स्पेशलिटी और 9 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट की जो ओपीडी सर्विसेज है वो भी कल से शुरू होने जा रही हैं। तो यानी पूरा सेटअप जो वो तैयार हो चुका है और कहीं ना कहीं जो लंबा इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार अब खत्म हुआ है और कल से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं पेशेंट्स को यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर बेहतर एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। तीमारदारों के लिए भी यहाँ पर जो है वो काफी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर जो एमबीबीएस कर रहे छात्र छात्रा हैं उनके लिए भी एक अच्छा माहौल यहाँ पर जो वो बनाया गया है। तो फुल फ्लेज आप कह सकते हैं कि कल से ओपीडी की सेवाएं जो है एम्स विजयपुर जम्मू में शुरू होने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जानकारी देने के लिए। ऋषि आपको जानकारी फराहम कर रहे थे कि कल जिस तरीके से एम्स जम्मू में ओपीडी खिदमत शुरू होगी उसके चलते इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। श्रीनगर को आलमी दस्तकारी शहर के तौर पर तस्लीम करने की तकरीब श्रीनगर के SKICC में मुनक्किद हुई, जहां LG मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी थे और उनके अलावा आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी KVBI इंडस्ट्रीज डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट ने भी शिरकत की। लगभग 3,80,000 रजिस्टर्ड आर्टिजन्स हैं जो हस्तशिल्प की महान परंपरा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और उसमें भी 76,000 हस्तशिल्प कलाकार पश्मीना से, 55,000 कारपेट वीविंग से जुड़े हैं। मैं जानता हूं कलाकारों की इन कृतियों का वास्तविक मूल्य ग्लोबल मार्केट में मिल रही कीमत से कहीं ज्यादा है। इसलिए वर्ल्ड क्लास सिटी का खिताब ब्रांड पोजिशनिंग को निश्चित रूप से मजबूत करेगा और श्रीनगर की नई पहचान के द्वारा आर्टिजन्स इंटरनेशनल बायर्स के मार्केटिंग लिंकेज को और मजबूत बनाएगा। अभी तक 10 क्राफ्ट्स की GI टैगिंग हो चुकी है तथा 12 अन्य क्राफ्ट्स के GI रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। सभी आर्टिजन्स के सामने एक बड़ी समस्या
आर्थिक सहायता की रहती है। इस सहायता को सुनियोजित तरीके से उन तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं और ये प्रयत्न भविष्य में और तेज होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना पर प्रशासन ने काफी बल दिया है। आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि 2020 में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जम्मू कश्मीर में मात्र 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड थी। आज उनकी संख्या बढ़कर 5,682 में 300 से 5,682 हो गई। अगर वृद्धि हम देखें तो 1800% की वृद्धि हुई। करीब 1239 सोसाइटीज ने पिछले वर्ष आर्थिक सहायता भी प्राप्त की। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स रैंकिंग में जम्मू कश्मीर जहां 2020 में 35वें स्थान पर था, 35th पोजीशन पर था, 2022 में हम 17वें स्थान पर 17th पोजीशन पर पहुंच गए। अगली बार जब आंकड़ा आएगा तो हमारी रैंकिंग में और सुधार देखा जाएगा। मित्रों, श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब ऐसे समय मिला है जब जम्मू कश्मीर तेज गति से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और लगभग सभी शहरों और गांवों की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर हो रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन है। सभी 20 जिलों में यहाँ के चिन्हित प्रोडक्ट की। जम्मू कश्मीर गवर्नर के साबिक मुशीर खुर्शीद अहमद गनई ने हाल ही में मंशियात की वबा के हवाले से कहा कि मंशियात के इस्तेमाल की बढ़ती समाज को मुतासिर कर रही है। उन्होंने तालीमी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मंशियात की रोकथाम में फ़ाइल किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रोकथाम इसलिए नहीं हो पा रही है, हो सकता है जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि पिछले साल तो पुलिस ने अच्छा काम किया था। हम एडीजी क्राइम से मिले थे, स्पेशल डीजी क्राइम चौधरी साहब जो अब पब्लिक सर्विस के चेयरमैन बने, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हम आईजी विजय कुमार साहब से भी मिले जो अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनका भी अच्छा रिस्पांस रहा। ओवरऑल पुलिस का लास्ट ईयर अच्छा रिस्पांस रहा था और हमने कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है इस साल हमने उतनी एक्शंस नहीं सुनी पड़ी कि प्रॉपर्टी अटैचमेंट हुई है, जो कि एक एक्ट में प्रॉपर्टी आप अटैच कर सकते हैं, आप अरेस्ट कर सकते हैं दोनों को, जो सप्लायर हैं, जो ट्रैफिकर्स हैं, जो ट्रैफिकिंग करते हैं या जो कंज्यूम करते हैं, जो हैबिचुअल है, उनके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा एक्शन ज़रूरी है ट्रैफिकर्स और सप्लायर्स के खिलाफ। तो वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ खासकर यहाँ की पुलिस, मैं आपके हवाले से यहाँ के जो हमारे आईजी साहब हैं, बड़े अच्छे अफसर माने जाते हैं, जो कश्मीर के आईजी साहब हैं, और जो जम्मू के भी वो भी बड़े अच्छे अफसर हैं माने जाते हैं, जैन साहब, और यहाँ जो हमारे ऑफिसर्स हैं बिरदी साहब, दोनों बहुत अच्छे अफसर। अगर ये खुद अपने हाथ में इस इशू को ले लें और अपने SSPs को और DIGs को कहें कि go after the traffickers and suppliers and the stockists of drugs, narcotic drugs, definitely action यहाँ ठीक हो जाएगा। और स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करनी है, बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करनी है, जो शायद उस हद तक नहीं हो रही। मटन इलाके में कश्मीरी पंडितों के 3 रिहायशी मकानों के आतिशज़दगी के वाक़े पर मुकामी पंडितों और मुसलमानों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस मौके पर दिलीप कुमार पंडित ने मुतासरा इलाके का दौरा किया और वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। इस दौरान मटन वेलफेयर फोरम ने भी इस वाक़े पर गहरे तशवीश का इजहार किया और तेज़ रफ्तार तहकीकात की दरख्वास्त की। कायराना हरकत की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि जिन्होंने भी किया है, जिस आदमी ने भी किया है, उसने 2 कम्युनिटी के बीच में एक दरार पहले ही पैदा हो चुकी थी, उसमें और बढ़ाने की कोशिश की। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो दरारें पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को मिलता क्या है? क्या कश्मीरी पंडित को कश्मीर में रहने का हक नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में मैं जितने भी एरियाज में मिला, सभी लोग बोलते भाई कश्मीरी पंडित वापस आओ, कश्मीरी पंडित वापस आओ। ये जो कुछ अनासिर है जो बीच में जहर बोल रहे हैं,
उन अनासरों से हमें खबरदार रहना है। और जो हमारा भाईचारा कश्मीरी पंडित और मुस्लिम कम्युनिटी का जो भाईचारा है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक मुसलमान का भी घर है जिसको भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो अनासर है जो इस भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन अनासरों से मैं ये पूछना चाहता हूं उनको मिलता क्या है। चूँकि ये वारदात 28 और 29 जुलाई की रात को हुआ है, सुबह हमें पता चला है कि यहाँ मटन में इस संदूक महले में ये राजधानी की बिल्डिंग जिसको आग लगी है, इस पे हमें बहुत तशवीश है, अफसोस है, नहीं होना चाहिए। अब चूँकि किसने किया, कैसे हुआ, वल्लाहु आलम। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी इसके पीछे, पुलिस इसके पीछे पड़ी है। हम उनसे मुतालबा करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं इसमें वो तह तक जाए और कल्प्रिट को निकाले। कैसे हुआ तो उसको उसके हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी जो मटन है ये तवारीखी जगह, इसमें कम्युनल हारमोनी हमेशा रही है। हम मोहम्मद से भाईचारा से रहते हैं और इंशाल्लाह हम हमेशा भाईचारा से रहेंगे। इससे हमें बहुत तकलीफ की, किसी का नुकसान माली हो, जानी हो, तो इससे इंसानी दिल जो है उस पर तकलीफ पहुँचती है। तो हम मटन वेलफेयर फोरम इस की तरफ से इसको अफसोस से लेते हैं, तशवीश करते हैं इस बात पे कि नहीं होना चाहिए। तो किस तरह का रोल अदा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि इनको जो ये माली नुकसान हुआ इसकी। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।